है एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स में ये पूरे के पूरे टॉपिक्स कंप्लीट किए, जिसमें मैंने आपको अराउंड 30 टर्म्स सिखाई, उसकी डिटेल में मीनिंग सिखाए, हर एक चीज़ हमने डिटेल में समझी, डेफिनेशन समझी, उनके मीनिंग समझे, उनका यूजेस समझे। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसके बेस पे एमसीक्यूज करने वाले हैं कि क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे रहने वाला है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उस फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। आपको एमसीक्यूज के 2 सेट मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आपको आज मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको क्या करूंगा, हर एक चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा विद इन, आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी यहां से, राइट। आपको मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा अलोंग विद द एमसीक्यूज, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो रिफ्रेश हो जाए एंड आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओ एटलीस्ट अपने फर्स्ट चैप्टर के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। सो ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग, लेजर, बुक कीपिंग एंड नन। सो बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। आपको इसका आंसर ऑब्वियसली या तो अकाउंटिंग लग रहा होगा या तो बुक कीपिंग लग रहा होगा, लेकिन जिसने मेरे लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं वो बिल्कुल बता सकता है, देखते ही बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा, बुक कीपिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड मेकिंग फेज होती है, जहां पे हम एंट्रीज करते हैं, जहां पे हम चीजों को दर्ज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें से बुक कीपिंग उसका पार्ट है। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस के बुक कीपिंग पार्ट में हम क्या करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग के बाकी स्टेप्स में हम क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी बुक कीपिंग, राइट। आपको लास्ट में चेक करना है कि आपने कितने आंसर्स जो है वो सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ द प्रोसेस, हमको फोकस करना है किस पे, प्रोसेस पे ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां पे आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग था, यहां पे प्रोसेस की बात कर रही है, हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज ये क्या है, प्रोसेस है। एंड जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई वो क्या है, उसको हम अकाउंटिंग का नाम देंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये चीज हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसका, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, इंटरप्रेट करने का, कम्युनिकेट करने का, राइट। तो दिस इज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, इट इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज। जर्नलाइजिंग क्या है, जर्नलाइजिंग जो है ये आंसर नहीं है आपका। जर्नलाइजिंग जो है, जर्नलाइजिंग बुक कीपिंग का एक पार्ट है। जब हम एंट्री करते हैं जर्नल में, डे बुक में, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आपका जर्नल एक सेपरेट टॉपिक है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। कैश गुड्स, कैश, यहां पे कॉमा लिखना है आपको, यहां कॉमा आएगा, कैश गुड्स और एसेट्स। अच्छा, कैश क्या होता है हमारा, कैश पैसा, गुड्स क्या होते हैं। अब गुड्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगी। गुड्स क्या होता है, वो सामान जिसमें बिजनेस डील करता है। जिस सामान में बिजनेस डील करता है सिर्फ उसी को गुड्स कहेंगे, बाकी सब एसेट्स हैं। गुड्स में क्या आ जाएगा, हमारी इन्वेंट्री, हमारी स्टॉक, राइट। सो कैश गुड्स या एसेट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर। नाउ हु इज प्रोपराइटर,
प्रोपराइटर इज द पर्सन हु हैज टेकन द इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ बिजनेस। वो पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लिया है, जिसने इनिशिएटिव लिया है, उसको बोलेंगे प्रोपराइटर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? प्रोपराइटर जो कैश लेके आता है, जो गुड्स लेके आता है, जो सामान लेके आता है, जो एसेट्स लेके आता है, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गाइस हम कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसका आंसर क्या आएगा? कैपिटल। सो कैपिटल इज द अमाउंट, द गुड्स एंड द एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर और द ओनर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है मेरा? प्रॉफिट का हमने देखा था जो हमारी रेकरिंग एक्टिविटी, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमको फायदा होता है, ठीक है, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमको फायदा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। साथ ही साथ मैंने आपको गेन का मतलब समझाया था। प्रॉफिट के साथ मैंने कंपैरिजन किया था गेन का, कि गेन में और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। गेन क्या होता है? जो बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट हो रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से हमको फायदा हो रहा है, जैसे मैंने अपना बिल्डिंग सोल्ड कर दी, ठीक है, बिल्डिंग सेल कर दी, या मैंने अपने कोई एसेट सेल कर दिया, मैंने अपनी कार सेल कर दी, उसको बेचने पे जो मुझे फायदा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बताया था, राइट। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो कि हमारी बिजनेस में बहुत टाइम तक रहते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए रखते हैं हम उसको, और रीसेल करने के लिए नहीं रखते, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो मैंने ये सारी ऑप्शंस डिस्कस कर ली। आई होप आपको हर एक चीज साथ साथ क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। बुक कीपिंग क्या है? तो आपको जब मैंने टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है। आप यहां पे भी देख सकते हो, बुक कीपिंग इज अ आर्ट, ठीक है। बट मैंने साथ साथ बताया था कि वो साइंस भी है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है, ठीक है। आप ऐसे ही बुक कीपिंग नहीं कर सकते, इसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च है, रीजनिंग है। सो बुक कीपिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? इट इज बोथ A and B. It is both A and B, right? चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन। कोई पर्सन, कोई फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स को इकट्ठे हम बुलाएं तो उसको किस नाम से बुलाते हैं? फर्म के नाम से बुलाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, राइट। तो पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश। वो पर्सन, वो फर्म या वो इंस्टीट्यूशन जो हमको कैश में प्राइस नहीं पे कर रहा, ठीक है, जो हमसे सामान तो खरीद रहा है लेकिन कैश में पैसा नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि भाई हमारा खाता लिख लो, हमारी एंट्री कर लो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, सो द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज्ड। उसने सामान हमसे खरीदा है लेकिन हमको उसका पैसा नहीं दिया, तो अच्छा, फॉर गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड। उसने हमसे या तो सामान खरीद लिया या सर्विसेज ले ली, उसके बदले उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या नाम देते हैं? ठीक है, हम उसको क्रेडिटर बोलते हैं? नहीं, हम उसको क्रेडिटर नहीं बोलते। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन है? जिसको हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है और हमने अब उसको पेमेंट करनी है, राइट। तो क्रेडिटर नहीं है। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर वो है जो बिजनेस का ओनर है। तो ओनर तो नहीं है, ओनर तो फ्री में सामान नहीं लेगा, राइट। इसके अलावा डेटर वो टर्म है जो हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे उधार में सामान लिया है और आने वाले टाइम में हमको वो पैसा देने वाले हैं। डेटर्स आर आवर एसेट्स। डेटर्स क्या है? हमारे एसेट्स हैं। और कौन से एसेट्स में कैटेगराइज करते हैं इनको हम करंट एसेट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, राइट। सो आवर राइट आंसर इज डेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन।
अकाउंटिंग जो है वो डेटा किस पे फर्निश करती है, किन किन चीजों का डेटा हमको अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। तो पहला ऑप्शन है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर, मैनेजर फॉर द मैनेजर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि मैनेजर को प्रोवाइड करती है हमारी इनकम कितनी हो रही है या हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हमको ये इंफॉर्मेशन तो पक्का मिलेगी कि हमारी इनकम कितनी हो रही है या हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल, तो ये तो आंसर है, ठीक है, ये तो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ये इंडिकेट करती है। बिल्कुल अकाउंटिंग जो होती है ये हमको डेटा बताती है किसके बारे में, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं गाइस, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ साथ बैलेंस शीट। ये दोनों हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमको बताती है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो इट ऑल्सो टेल्स अवर फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटीज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड या ईयर, हमारे कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कि हमारी कंपनी में कितना टैक्स पड़ रहा है, हमको कितना टैक्स पे करना है, क्या वो बताती है, हाँ जी बताती है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा गाइस, ऑल ऑफ द अबव। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड, हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हाँ हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट उनकी वैल्यू होती है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि एसेट्स की टाइप्स क्या होती हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद उनकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पता होना चाहिए कि एसेट्स की टाइप्स क्या हैं। चलिए, सो एसेट्स की टाइप्स क्या है हमारे पास, एसेट्स को हम मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक हमारे करंट एसेट्स, एक हमारे क्या है करंट एसेट्स, और दूसरे क्या है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, दूसरे क्या है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से हैं भाई, जो बिजनेस में एक साल के लिए रहेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट मींस विद इन अ ईयर, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। और दूसरे क्या है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। सो ये वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में मोर देन 1 ईयर रहते हैं, ये हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा एज ए एसेट रहते हैं। इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक थे हमारे पास टेंजिबल, एक थे हमारे पास टेंजिबल, और दूसरे कौन से थे हमारे पास इनटेंजिबल। सो टेंजिबल कौन से होते हैं, विच कैन बी टच्ड। अच्छा, इनकी एग्जांपल बताऊं, करंट एसेट्स की एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हमारे डेटर्स, ठीक है, हमारा बैंक, ये सब क्या है हमारे करंट एसेट्स हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन करंट में कौन से आएंगे, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी लैंड, ठीक है। अब नॉन करंट की हमने दो टाइप्स देखी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाएंगे आपके जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे मशीनरी, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, ये कौन से आ जाएंगे टेंजिबल, विच कैन बी टच्ड, जिनको मैं टच कर सकता हूं, जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो कौन से होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे इनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बात करूं गुडविल की, गुडविल हैज अ वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा बात करूं पेटेंट्स खरीद के रखे हैं मैंने, पेटेंट्स क्या होते हैं, हमने कोई राइट्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कॉपीराइट्स हैं, ये सब क्या चीजें हैं आपके, ये हैं आपके
इंटेंजिबल एसेट्स। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस से आपको पता हो जाना चाहिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। आपका आंसर क्या निकल के आएगा गाइस, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो कि 1 साल से ज्यादा रहते हैं, करंट एसेट्स जो 1 साल से कम के लिए रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, करंट एसेट्स होती हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके पास कहा है, एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऐसे एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज 1 ईयर के टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे। तो हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही ऐसे एसेट्स नहीं होते, हमको ब्रॉडली हमको कैटेगरी बतानी है उनकी। तो कैटेगरी में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट्स तो होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स किसके अंडर आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट्स किसके अंडर आती हैं गाइस, करंट एसेट्स के अंडर आती है। तो आपका आंसर आएगा करंट एसेट्स। तो जरा ऑप्शंस देखें, इन्वेस्टमेंट होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, हमारे नॉन करंट होते हैं, अभी देखा हमने। इसके अलावा आपके करंट एसेट्स जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि वो एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो कि आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। राइट, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द डेट्स that are to be repaid within short period are called। अब सिमिलरली जैसे एसेट्स होते हैं वैसे ही आपकी लाइबिलिटीज, डेट्स क्या होती हैं आपकी, लाइबिलिटीज। डेट्स क्या होते हैं आपकी, लाइबिलिटीज। वो डेट्स जो कि आपको शॉर्ट पीरियड में पे करने हैं, दैट इज 1 साल के अंदर अंदर पे करने हैं, उसको आप क्या बोलोगे गाइस, उसको आप बोलोगे करंट लाइबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे हम, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म है कंटीजेंट लाइबिलिटी, मैंने समझाया था आपको इसके बारे में। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी वो है जो कि इन फ्यूचर हमारे पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में मेरे को उसका उधार पे करना पड़ जाए या नहीं भी करना पड़ जाए। राइट, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हमारे ऊपर कोई बैंक केस चल रहा है, अगर केस हमारे फेवर में आया तो कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट आता है देन दैट इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। राइट, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है जो हो सकता है लाइबिलिटी हो भी या नहीं भी हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स, बेस्ट एक्सप्लेन्स। ठीक है, यहां टर्म लिखिए बेस्ट एक्सप्लेन्स। इनमें से क्या है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है फिक्स्ड एसेट्स को। तो फिक्स्ड एसेट्स हमने क्या देखे थे, वो एसेट्स जो कि 1 साल के लिए, हमारे 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए हमारे बिजनेस में रहते हैं, वो हम नॉर्मली किस लिए परचेज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि हमारे बिजनेस की वो पार्ट बन जाए। तो अब देखें जरा इसके बेस पे, आर बॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस, तो सारे ही एसेट्स बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें बेस्ट वाली क्या बात है, सारे के सारे एसेट्स ही हम बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं। राइट, तो ये बेस्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आर एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर बिजनेस, एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन हमारे करंट एसेट्स भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ज्यादा कैश हो गया तो वो एक्सपेंसिव तो होगा ना, तो ये भी बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, वो आइटम्स जो जल्दी जल्दी वियर आउट नहीं होंगी, वियर आउट मतलब खराब नहीं होंगी। तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी खराब नहीं हो सकती। अगर हमारी मशीनरी है कोई, तो हो सकता है वो ज्यादा जल्दी डेप्रिशिएट हो जाए, उसकी वियर एंड टियर हो जाए, तो ये भी बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, ज्यादा लाइफ के होते हैं, एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, और इसको हम परचेज नहीं करते किसके लिए, रीसेल के लिए। राइट, सो दिस इज ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर परचेज नॉट स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। तो वो एसेट्स जिसको हम रीसेल के लिए परचेज नहीं करते और उनकी ज्यादा वैल्यू होती है बिजनेस के लिए, टाइम वैल्यू होती है उनकी, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको भी आते होंगे ये। अगर आते हैं तो भी आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं मैंने एक ही बार में रिवाइज करवा दिए। अगले पार्ट में आपके मैं और भी कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन में आप, फर्स्ट चैप्टर में आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में दिख सकता है एक। ठीक है, सो वी विल डू दैट चैप्टर ऑल्सो।
So this was all from for today. Thank you very much guys. All the best.